पढ़ई तुहर द्वार सीजी स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेलकम यू ऑल इन माय क्लास। मैं श्रीमती गीता शरणागत, साइंस टीचर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुहागपुर, संकुल कोचवाय, ब्लॉक जिला गरियाबंद। आज हम विषय विज्ञान क्लास 8 आकाशगंगा के सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे। हमने बच्चों फर्स्ट पार्ट में ग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोग को जानकारी दी थी। आज हम सेकंड पार्ट में आप लोग के लिए हम लाए हैं तारामंडल और ग्रहिकाएँ, धूमकेतु, उल्काएँ और उल्कापिंड। ये जो खगोलीय पिंड हैं इनके बारे में आप लोग को विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। आप बच्चे जानते ही होंगे कि आकाश में हमको क्या क्या दिखाई देता है। तारे दिखाई देते हैं और तारे वो भी रात में दिखाई देते हैं। इस पर हमने चर्चा कर लिया था कि तारे रात में दिखाई देते हैं, दिन में नहीं दिखाई देते हैं। चलिए, तो ये तारे जो है हमसे काफ़ी दूर हैं। देखिए पिक्चर में आकाश हमसे बहुत ऊंचा होता है तो तारे हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ये तारे की संरचना अगर हम देखें पिक्चर में तो इस तरीके से कुछ दिखाई देती है। अब हम तारों के बारे में थोड़ा सा जान लें कि सूर्य भी क्या है, पृथ्वी का एक निकटतम तारा होता है और दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण हमको ये तारे नहीं दिखाई देते हैं। और आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में तारे जो होते हैं सबसे आकर्षक होते हैं और यह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो लगातार प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे तारे जो आप लोग ने इनके बारे में सुना भी होगा। अब ध्रुव तारे की बात करें। ध्रुव तारा की स्थिति जो होती है उत्तर दिशा में होता है। यह उत्तरी ध्रुव पर रहता है और इसलिए इसका स्थान कभी नहीं बदलता। अगर बदलता भी है तो वह इतना मामूली होता है कि अंतर हमें नज़र ही नहीं आता है। और सच पूछो तो यह हजारों साल बाद भी इसकी स्थिति कभी थोड़ी बहुत बदलती है तो हमें पता ही नहीं चलता। वास्तव में यह एक तारा नहीं है बल्कि एक तारामंडल है और इसमें 6 तारों का एक समूह होता है। यह पृथ्वी से दिखने वाले तारों में से 45वां सबसे चमकदार तारा होता है जो पृथ्वी से लगभग 434 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होता है। इसका मुख्य तारा जो होता है ध्रुव ए F7 श्रेणी का महादारोण तारा है और इसकी चमक सूरज की चमक से 22,000 गुना ज़्यादा होती है। धरती के अपनी धुरी पर घूमते वक्त यह उत्तरी ध्रुव के सीध में होने के कारण हमेशा उत्तर में दिखता है। और इस वक्त जो ध्रुव तारा है उसका अंग्रेजी में हम नाम बोल सकते हैं ऊर्जा माइनर कहते हैं। ऊर्जा माइनर तारा मंडल कह सकते हैं इसे। ध्रुव तारे के आसपास के तारे की चमक कम होती है क्योंकि इसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है ध्रुव तारे की। धरती अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। इसलिए ज़्यादातर तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए हमें नजर आते हैं। क्योंकि ध्रुव तारा सीध में केवल मामूली थोड़ा सा झुकाव होता है इसलिए ये हमें थोड़ा सा झुका हुआ प्रतीत होता है। ध्रुव तारे की स्थिति में काफ़ी कम बदलाव होता है और जिससे हमें फर्क नज़र नहीं आता है। तो बच्चों आपने ध्रुव तारे के बारे में जान लिया होगा कि ये किस दिशा में रहता है, ये क्यों चमकता है और अन्य तारे जो आसपास हैं वो क्यों कम चमकते हैं। तो आइए हम जानते हैं किस स्थिति और तारों का जो समूह होता है ध्रुव तारा, इसके बारे में हम इस पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं। लघु सप्तर्षि, यहाँ पे वृष सप्तर्षि। लघु सप्तर्षि जो है ये 7 तारों का मिला हुआ बना हुआ होता है। इसके बारे में हम चर्चा करें कि 7 तारों का जो समूह होता है जिसे सप्तर्षि तारामंडल कहते हैं। सप्तर्षि तारामंडल अब आते हैं ये दिखाई कब देता है। सप्तर्षि तारामंडल को वर्ष के अलग अलग समय में हम देख सकते हैं और अलग अलग आकाश में हम अलग अलग जगह देख सकते हैं। बसंत और गर्मियों के मौसम में यह आकाश में ऊंचाई पर स्थित होता है और पतझड़ और सर्दियों के मौसम में यह क्षितिज में देखा जा सकता है। इसे आसानी से हम इस तरह याद रख सकते हैं स्प्रिंग अप एंड फॉल डाउन। अगर हम रात्रि के समय आकाश में अगर हम देखें तो हमें सप्तर्षि तारामंडल अवश्य दिखाई देता है। आकाश में 7 तारों का समूह होता है ये और इसकी आकृति बड़े चम्मच की तरह हमें दिखाई देती है। यह तारामंडल जो होता है ऊर्जा मेजर तारामंडल इसे हमने
इसे हम कह सकते हैं। सप्तर्षि तारामंडल की खासियत यह होती है कि इसके जो 7 तारे होते हैं काफ़ी चमकदार होते हैं, इसीलिए इसे आसानी से हम देख सकते हैं और यही कारण है यह सबसे प्रसिद्ध तारामंडल होता है, सप्तर्षि तारामंडल। सप्तर्षि तारामंडल के बारे में बच्चों कई मिथक कहानियाँ भी प्रचलित हैं। तो आइए हम बात करते हैं, और भी तारामंडल है जिसे हम अलग अलग हमने नाम दिया हुआ है। अब हम आते हैं मृग तारामंडल। मृग तारामंडल जिसे हम कालपुरुष तारामंडल भी कहते हैं, और इसकी आकृति जो होती है यह शिकारी की तरह होती है, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में एक शिकारी की संरचना आपको दिखाई दे रही है, और ये जो संरचना है मृग तारामंडल या कालपुरुष तारामंडल कहलाता है। अब हम चलते हैं, उल्काएं और उल्कापिंड क्या हैं। उल्कापिंड बच्चों कभी कभी आकाश में कुछ क्षण के लिए प्रकाश की चमकीली रेखा दिखाई देती है। ये कुछ जलते हुए कुछ उल्कापिंड होते हैं। और कभी कभी जो हमने देखा होगा कि जब अंधेरी रात में जब आकाश साफ हो जाता है, आकाश जो है साफ हो जाता है, तो आकाश में कभी कभी हम प्रकाश की चमकदार जो है धारी को हम देखते हैं, तो हम कहते भी हैं कि देखो वो टूटता हुआ तारा जा रहा है। तो वास्तव में यह तारे नहीं होते, यह उल्काएं होती हैं। उल्का जो है एक छोटा सा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। जब यह पिंड जो होता है पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तीव्र गति से प्रवेश करता है, तब यह घर्षण के कारण जल जाता है और प्रकाश की एक चमकदार धारी हमें दिखाई देती हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा क्या कि उल्का और उल्कापिंड क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्षुद्र और ग्रहिकाएँ क्या हैं। किसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह और ग्रहिकाएँ। ग्रहिकाएँ ऐसा माना जाता है कि ग्रहिकाएँ द्रव्य के वे खंड हैं जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाएँ, और मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एक प्रकार से जो ग्रहिकाएँ हैं ये भी क्षुद्र ग्रह इसे हम कह सकते हैं। क्षुद्र ग्रह और ग्रहिकाएँ भी एक खगोलीय पिंड होते हैं। आइए हम बात करते हैं अब धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु बच्चों आपने आकाश में धूमकेतु देखा होगा कि इसकी संरचना एक पूंछ की तरह दिखाई देती है, और इसका शीर्ष भाग मोटा होता है और इसका पिछला हिस्सा जो है एक पूंछ की भांति पतला होता है, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसे क्या कहते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी। धूमकेतु जो होता है इसकी पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है, और इसका विशेष लक्षण यह होता है कि यह छोटा चमकदार शीर्ष होता है इसका, और इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। और हेली नामक धूमकेतु जो 76 वर्ष बाद प्रकट होता है, और पिछली बार यह 1986 में देखा गया था। धूमकेतु अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत ही पास होते हैं, और प्रायः निश्चित समयावधि के बाद ही ये प्रकट होते हैं। अब इस लेसन में हम बात करते हैं कि हमने क्या सीखा। बच्चों तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम एक बार रिवीजन कर लें कि हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा। तो तारों के ऐसे समूह हैं, तारे जो होते हैं ऐसे समूह हैं जो किसी विशेष आकृति का आभास देते हैं। सौर परिवार ग्रहों, उनके उपग्रहों, ग्रहिकाओं, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा उल्कापिंडों से बने हुए होते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड ही ग्रहिकाएँ कहलाती हैं, और ये ग्रहिकाएँ ही क्षुद्र ग्रह कहलाती हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इस लेसन में हमने ये महत्वपूर्ण बातें सीखी। तो चलिए आइए अब हम कुछ कक्षा कार्य करें। कक्षा कार्य करने के लिए प्रश्न आपके सामने हैं। चलिए हम बात करते हैं कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में। तो बच्चों आप लोग बताइए कि मंगल बृहस्पति, शनि और बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल किसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति।
इसमें से कौन, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ग्रह, ग्रहिकाएं, तारामंडल और उपग्रह। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें से परिवार का सदस्य कौन नहीं है। तो बच्चों, इसका सही आंसर है तारामंडल, है ना, सौर परिवार का सदस्य नहीं है। आइए हम बात करें गृह कार्य की। गृह कार्य में हम आपको दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तारों की विशेष आकृति के समूह को क्या कहते हैं? दूसरा खालिस्तान है, तारा उत्तर दिशा में स्थित प्रतीत होता है ना। तीसरा है, खालिस्तान तारामंडल की आकृति एक त्रिशिकारी की तरह दिखाई देती है। और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। वे आकाशीय किरण जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए उन्हें क्या कहते हैं? वह आकाशीय किरण जिनकी लंबी चमकदार पूंछ होती हैं उसे क्या कहते हैं? उल्का एवं उल्का किरण में अंतर स्पष्ट करिए। तो बच्चों, आप लोग जल्दी से कॉपी में गृह कार्य को पूर्ण करिए और हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने गृह कार्य को लिख भेजिए। इसी के साथ आज की हम कक्षा यही समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारी कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस प्रकार से आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास देते रहेंगे और आप से अपेक्षा है कि आप लोग इसी तरीके से ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप लोग प्रश्न उत्तर करके हमको व्हाट्सएप में भेजेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।